स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो में। तो जैसा कि हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे स्पीड और वेलोसिटी को, पिछले क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। इस क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ के बारे में कि ग्राफ से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखे जाते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। जो क्लासेस हैं हमारी सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, सभी के लिए काफ़ी ही यूजफुल हैं। बेसिकली होता क्या है, ग्राफ का हम प्रयोग कब करते हैं? जब हमें किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच क्या करना होता है, रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। इजीली उनके चेंजिंग को हमें अंडरस्टैंड करना होता है और उनके माध्यम से अन्य राशियों को ज्ञात करना होता है, तो हम ग्राफ के द्वारा इनको डिनोट करते हैं। इसके द्वारा हम काफ़ी ईजिली से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ग्राफ हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ, या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ। जो दूसरा ग्राफ पढ़ेंगे स्पीड और टाइम, या फिर कह लीजिए वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ। तो यहाँ पर डी से डिनोट किया गया है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस को, और टी के द्वारा डिनोट किया गया है टाइम को। ठीक, टी क्या है? टाइम है, और डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट और बटा डिस्टेंस जब हम करते हैं, मतलब जब हम दूरी को समय से भाग देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? चाल प्राप्त होता है, स्पीड प्राप्त होती है। तो जो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, इसका जो स्लोप है, इसके द्वारा क्या प्राप्त होता है? तो इसके द्वारा हमें चाल प्राप्त होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि दूरी और समय के ग्राफ के द्वारा क्या प्राप्त होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, दूरी को समय से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलता है? चाल मिलती है या फिर स्पीड मिलती है। तो दूरी और समय के ग्राफ से हमें स्पीड का पता चलता है। ठीक, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है, किस किस सिचुएशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हमने एक्स एक्सिस पे डिनोट किया है टाइम को, और वाई एक्सिस पे डिनोट किया है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस को। क्योंकि समय क्या है, कभी रुकता नहीं, हमेशा बदलता रहता है, इसलिए हमने इसको एक्स एक्सिस पर डिनोट किया है। बेसिकली इन मोर केसेस, मैक्सिमम केसेस टाइम को हम एक्स एक्सिस पर ही डिनोट करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला ग्राफ दिखाया गया है कि जो डिस्टेंस है आपकी यहाँ है और टाइम यहाँ मान लीजिए ये 0 है, 0 आपकी यहाँ है, ये 5 है, ये 10 है, और ये कितनी है? 15 है। इधर टाइम हमारा 1 हो गया, 2 हो गया और 3। डिस्टेंस किस में है? मीटर में है, और टाइम किस में है? सेकंड में है। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो ये है, मतलब जो डिस्टेंस है 15 पर ही है, और टाइम क्या है? बदलता जा रहा है। 1 सेकंड पे देखा गया तो वहाँ पर वस्तु की डिस्टेंस क्या है? 15 मीटर पे है। 2 सेकंड पे हमने देखा तो वहाँ पर भी वस्तु की स्थिति क्या है? वो 15 मीटर पे ही बनी हुई है। और 3 सेकंड के बाद हम देखते हैं, 3 सेकंड पे देखते हैं तो वस्तु की स्थिति क्या है? 15 मीटर पे ही बनी हुई है। मतलब समय तो बीतता जा रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। वस्तु जहाँ पहले थी अब भी वहाँ बनी हुई है। 0 पर भी ये कहाँ थी? 15 पर ही थी। 1 पर 15 पर ही, 2 सेकंड पर 15 पर ही, और 3 सेकंड में भी वस्तु की स्थिति क्या है? 15 मीटर पर ही बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं समय बीत रहा है लेकिन उसके वस्तु की सिचुएशन में, पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए यह क्या शो कर रहा है? रेस्ट को शो कर रहा है कि जो वस्तु है वो किस में है? विरामावस्था में है, उसमें कोई गति नहीं है। ठीक, तो वस्तु क्या है? विरामावस्था को शो कर रही है। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है? जैसे 1 हो गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 5, 10, 15। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? जब हमने यहाँ देखा, ठीक है, सबसे पहले इसको यहाँ से मिलाए तो 5, तीसरे सेकंड पे क्या है? इसकी वस्तु की स्थिति 5 है, 5 मीटर, और तीसरे ही सेकंड पे 10 मीटर हो गया, और तीसरे ही सेकंड पे वस्तु की स्थिति क्या है? 15 मीटर है। मतलब समय नहीं बीत रहा है, समय की स्थिति क्या है? तीसरा ही सेकंड है, और वस्तु पहले 5 मीटर थी, पहले तो 0 पर थी, मतलब कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया था, फिर उसके बाद 5 मीटर हो गया, फिर 10 मीटर हो गया, फिर 15 मीटर हो गया। मतलब समय नहीं बदल रहा है लेकिन उसकी स्थिति बदल रही है। पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, इस प्रकार से उसकी स्थिति बदल रही है। तो क्या ऐसा संभव है कि समय ना बदले और वस्तु की स्थिति बदलती रहे? तो ऐसा संभव नहीं है। कोई भी जो वस्तु है एक समय में एक ही पोजीशन पे हो सकती, एक ही स्थान पे हो सकती है, वो एक टाइम में 2 स्थान पे नहीं हो सकती है। तो अगर कोई इस प्रकार का ग्राफ खींचा गया है तो ये क्या है?
इम्पॉसिबल है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, मतलब ये ग्राफ क्या है, संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक, तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा 0, उसके बाद 5, 10, फिर 15, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो हमने पहले सेकंड पे देखा तो वस्तु की स्थिति क्या है, कुछ 5 मीटर पे है। पहले सेकंड पे हमने देखा। दूसरे सेकंड पे हमने देखा तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, 10 पे है। तीसरे पे हमने देखा तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, 15 पे है। ठीक, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, जब डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होता है तो यहाँ से हमें मिलता है बेग। तो अगर 1 सेकंड पे बेग निकाला दे तो चाल बराबर दूरी बटा समय, मीन्स 5/1 वैल्यू आ जाएगी 5। दूसरे सेकंड पे निकाला जाए तो 10/2 वैल्यू आ जाएगी 5। तीसरे सेकंड में निकाला जाए तो 15/3, यहाँ से भी उत्तर आ जाएगा 5। तो चाहे आप 0 पे देखो, सॉरी पहले सेकंड पे देखो तो वस्तु की स्थिति क्या है, 5 मीटर है। मतलब इस समय बेग कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड के बेग से वस्तु हमारी गतिमान है। दूसरे सेकंड पे निकालते हैं तो हमारा कितना आया, 5 आया, मीन्स वस्तु की बेग कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। तीसरे सेकंड पे हमने देखा तो यहाँ भी वस्तु का बेग कितना आया, 5 मीटर पर सेकंड आया। मतलब वस्तु के बेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वस्तु है एक समान बेग से बिना किसी परिवर्तन के यूनिफॉर्म मोशन से क्या है, गतिशील है, उसके बेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स एक समान, यूनिफॉर्म मोशन लिखे या यूनिफॉर्म स्पीड लिख दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा कि एक समान गति से वस्तु क्या है, गतिशील है। पहला क्या था, वस्तु विरामावस्था में अगर इस प्रकार का ग्राफ है, इस प्रकार का ग्राफ है तो ये शो कर रहा है ऐसा ग्राफ संभव नहीं है कि समय न बदले और वस्तु की स्थिति बदलती रहे। तीसरा जो है ये 45 डिग्री पे जो लाइन होती है एक्स और वाई एक्सिस के बीच, यह क्या डिनोट करती है, डिनोट करती है कि जो मोशन है वस्तु का गति है वो एक समान है, वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जो चौथा है, इस प्रकार का अगर आपको कहीं ग्राफ बना है तो ये प्रदर्शित करता है कि वस्तु का जो बेग है उसकी स्पीड है वो क्या है, समय के साथ साथ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही। तो ये क्या दिखा रहा है, इंक्रीज इन स्पीड विद टाइम, समय के साथ साथ वस्तु की जो बेग है उसकी स्पीड है वो क्या कर रही है, लगातार बढ़ रही है। यहाँ आप देखेंगे तो कुछ दूसरा आएगा, इस पोजीशन पे आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ दूसरा आएगा, इस पोजीशन पे कैलकुलेट करेंगे तो कुछ दूसरा आएगा। यहाँ से अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो हर एक पोजीशन पे, हर एक पॉइंट पे वस्तु का बेग अलग अलग आएगा और धीरे धीरे बढ़ता हुआ आएगा। अगर इस प्रकार का ग्राफ बना हुआ है तो ये डिनोट करता है कि जो वस्तु की चाल है या जो बेग है वो एक समान, मतलब समय के साथ साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस प्रकार का अगर बनाया गया है, कहीं ग्राफ बना हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, तो ये शो कर रहा है डिक्रीज ऑफ स्पीड, डिक्रीज इन स्पीड विथ टाइम। इस समय के साथ साथ जो वस्तु का बेग है वो क्या है, घट रहा है। पहले वस्तु का बेग कुछ ज़्यादा था, इस पोजीशन पे निकालेंगे तो ज़्यादा आएगा, इस पोजीशन पे उससे थोड़ा कम, इस पोजीशन पे उससे थोड़ा कम। ऐसे जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे वस्तु के बेग में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। तो ये प्रदर्शित करेगा वस्तु का बेग समय के साथ साथ घट रहा है। तो ये 5 सिचुएशन थी, हमने इसको देखा डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ के बीच में। नेक्स्ट हम ग्राफ लेते हैं स्पीड और टाइम का, या फिर कह लीजिए वेलोसिटी और टाइम का। यहाँ पर बी को डिनोट किया गया है वेलोसिटी या स्पीड को, टी से डिनोट किया गया है टाइम को। टी एक्स एक्सिस पे है, वेलोसिटी या स्पीड किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है जो स्पीड और टाइम या वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो ये क्या प्रदर्शित करता है, तो वेलोसिटी मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी बटा चेंज ऑफ टाइम, ये क्या डिनोट करता है, तो हमारा डिनोट करता है ए, जिसे हम कहते हैं त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, बेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। अगर किसी वस्तु का बेग समय के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वहाँ हमें किसकी प्राप्ति होती है, अलग फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम जानते हैं त्वरण के नाम से। तो जो स्पीड और टाइम का ग्राफ है या वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, इसके द्वारा हमें क्या मिलता है, इसके स्लोप के द्वारा हमें क्या मिलता है, तो एसिलरेशन। इससे हमें प्राप्त होता है त्वरण, कि वस्तु का त्वरण कितना है। देखते हैं सबसे पहली सिचुएशन में यहाँ क्या दिखाया गया है, जैसे ये 5 है, ये 10 है और ये कितनी है, 15 है। 1
2 3। तो जब हमने 1 सेकंड पे निकाला तो उसकी स्पीड कितनी थी, 5 थी। 2 सेकंड पे निकाले तो स्पीड कितनी हो गई, 10 हो गई। और जब हमने 3 सेकंड पे निकाला तो इसकी स्पीड कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है, मतलब स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड है। ठीक, तो ये हमारा क्या शो कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, 5 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से हम निकाल क्या रहे हैं, b/t का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्पीड बता चेंज इन टाइम। यहाँ से हम निकाल रहे होते हैं त्वरण को, निकाल रहे होते हैं अल्फा। तो पहले आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 सेकंड पे देखा तो यहाँ भी कितना आया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और तीसरे सेकंड पे देखा जाए तो ये कितना हो गया, 15/3 मीन्स आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे पहले सेकंड पे देखें, दूसरे सेकंड पे देखें या तीसरे सेकंड पे देखें, जो त्वरण आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। मीन्स त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वेग क्या है, एक समान है। ठीक, मतलब समय तो बदलता जा रहा है लेकिन जो वस्तु का वेग है वो वही बना हुआ है, 15 मीटर पर सेकंड ही बना हुआ है। चाहे पहले सेकंड पे देखें, चाहे दूसरे सेकंड पे देखें या फिर तीसरे सेकंड पे देखें, इससे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो वेग स्टार्टिंग में था वही वेग लगातार बना हुआ है। तो इसे हम कह सकते हैं क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। किसको दर्शा रहा है ये, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ये प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या दर्शा रहा है। तो इसका फिर वही दूसरा मतलब कि जो आपकी समय है ये बदल नहीं रहा, एक पॉइंट पर कांस्टेंट है और स्पीड क्या हो रही है, लगातार बदल रही है। पहले स्पीड यहाँ थी, अब यहाँ थी, अब यहाँ पहुँच गई। तो ऐसा संभव नहीं है कि टाइम ना बदले और हमारी स्पीड बदलती रहे। तो अगर इस प्रकार का ग्राफ दिखाया जाता है तो क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है, असंभव होता है। ठीक, इस प्रकार का ग्राफ नहीं बन सकता। तीसरा ग्राफ ये किसको प्रदर्शित करता है, यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड थी, जो डिस्टेंस और टाइम से हमें स्पीड की प्राप्ति होती थी। वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ एक्सीलरेशन प्राप्त होता है। तो ये किसको दर्शा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को, मतलब एक समान त्वरण के साथ। अगर पहले 5 मीटर पर सेकंड से तो अगले में 10, तीसरे में 15, मतलब एक निश्चित अंतराल से त्वरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, तो ये दर्शाता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब एक चीज़ समझेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या संबंध है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि वस्तु की जो चाल है वो बदल नहीं रही है। अगर वो प्रारंभिक में 10 मीटर पर सेकंड थी तो अभी भी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड ही है। उसकी स्पीड में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, पहले कितनी थी, पहले सेकंड में मतलब स्टार्टिंग में क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड थी, अगले 1 सेकंड के बाद 20 हो गई, 2 सेकंड के बाद कितनी हो गई, 30 हो गई, 3 सेकंड के बाद कितनी हो गई, 40 हो गई। मतलब इस प्रकार से बढ़ रहा है, मतलब एक समान गति से बढ़ता है। 1 सेकंड में 10 बढ़ा तो अगले 1 सेकंड में भी 10 बढ़ेगा, उसके अगले 1 सेकंड में भी 10 बढ़ेगा। तो इस प्रकार की जब स्पीड बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण के साथ बढ़ना। चौथा क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है, मतलब ये भी त्वरण को ही डिनोट कर रहा है, स्लोप। तो ये दर्शा रहा है कि समय के साथ साथ क्या है, एक्सीलरेशन इसका लगातार बढ़ रहा है। तो एक्सीलरेशन बढ़ने का मतलब क्या होगा, त्वरण इसका एक समान रूप से लगातार बढ़ रहा है। तो इंक्रीज इन एक्सीलरेशन, इंक्रीज एक्सीलरेशन, इस समय के साथ साथ वस्तु का त्वरण क्या है, बढ़ रहा है। ये लास्ट वाला क्या डिनोट करता है, ये डाउनवर्ड वाला डिनोट करता है डिक्रीज एक्सीलरेशन, डिक्रीज एक्सीलरेशन। जो त्वरण है समय के साथ साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, लगातार उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। जैसा कि अभी हमने देखा था वेग और समय के बीच ग्राफ, उसके साथ साथ डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ खींचा गया था, उससे हमें क्या प्राप्त हो रहा था, तो उससे चाल प्राप्त हो रही थी उसके स्लोप के द्वारा।
और जो स्पीड और टाइम या फिर वेलोसिटी और टाइम के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसके स्लोप से क्या प्राप्त होता है, तो उससे हमें एक्सीलरेशन या त्वरण की प्राप्ति होती है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर चाल और समय के बीच ग्राफ खींचा जाए तो उसका अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो क्या प्राप्त होता है, तो उस स्थिति में हमें डिस्टेंस प्राप्त होता है। और यदि वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ खींचा जाए उसका क्षेत्रफल निकाला जाए तो हमें डिस्प्लेसमेंट प्राप्त होता है। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये आपको एक ग्राफ दिया गया है कि दिए गए ग्राफ से 12 सेकंड में वस्तु का विस्थापन ज्ञात कीजिए कि आफ्टर 12 सेकंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक, तो इसके दो मेथड हैं। एक पहला मेथड है कि इसको हम लॉन्ग वे से सॉल्व करें, जैसे कि तो यहाँ पर ये चूँकि स्टार्ट करती है 0 से तो यू 0 हो गया। बी, अंतिम वेलोसिटी 12 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ये दिया गया है। और इसके साथ साथ हमें टाइम दिया गया है 12 सेकंड। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 12 सेकंड के बाद। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ से त्वरण निकालेंगे। तो त्वरण ए बराबर क्या होता है, वेलोसिटी अपान टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड है। टाइम कितना है 12, इसको कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल कर सकते हैं तो 4 दामा 40, 4 तियाँ 12 मीन्स आ गया 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, त्वरण आ गया। अब यहाँ से हम गति के दूसरे समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का प्रयोग करके डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। u की वैल्यू कितनी है 0, t की वैल्यू 12 प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी है 10/3 इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 12 इंटू 12। यहाँ से सॉल्व करेंगे ये 4 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक, तो 5 4 जा 20 और 20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 20 इंटू 12। तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आया वो आ गया 240 मीटर्स। मीन्स 12 सेकंड के बाद वस्तु का विस्थापन कितना होगा, 240 मीटर होगा। ये था फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट मेथड कि किस विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं गति के समीकरणों का इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रयोग करते हुए। बट यदि हमें ग्राफ के द्वारा निकालना है तो सेकंड मेथड हम कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से निकाला जाता है, तो हमने अभी पढ़ा है कि अगर स्पीड और वेलोसिटी और टाइम के बीच हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं और उस ग्राफ का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो हमें किसकी प्राप्ति होती है, डिस्प्लेसमेंट की प्राप्ति होती है या दूरी का पता चलता है। तो इसका अगर हमें निकालना है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो क्या करना होगा, इस एरिया का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। इस एरिया का अगर हम क्षेत्रफल निकाल ले जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, क्योंकि यही तो है, यही इतना एरिया ये 12 सेकंड में क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो ये क्या बन रहा है, एक प्रकार का देखा जाए तो यहाँ पर एक प्रकार का ये त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 12 सेकेंड। ये 12 सेकंड में विस्थापन का फार्मूला क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेसिकली होता है क्या है, जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है ये दो त्रिभुज का मिला हुआ रूप होता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई मीन्स बेस इंटू हाइट। अब इसमें दो त्रिभुज होते हैं तो हमें क्या करना है, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंपली त्रिभुज का फार्मूला आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं कि किसकी वैल्यू कितनी है, तो 1/2 बेस की वैल्यू कितनी है, ये कहाँ तक पहुँच गया, 12 तक पहुँच गया, इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है 40 है। ठीक, तो यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 6। इसको जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 40 के साथ, तो ये आ जाएगा 240 मीटर्स। तो ईजिली यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं 12 सेकंड के बाद। तो जो ये वाला प्रोसेस था इसमें हमें लंबा कैलकुलेशन करना होता है। इसके विपरीत जब हम ग्राफ के द्वारा कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो काफ़ी ईजिली हम वहाँ एरिया का या स्लोप का प्रयोग करते हुए इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये वीडियो थी ग्राफ के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको फ्रेंड को भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।